क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जहां किसी भी घर में ताले नहीं हैं, न दरवाजों पर कुंडियां, ना ही चोरों का डर, जहां लोग खुले दरवाजों के साथ सुकून की नींद सोते हैं? क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा गांव भी है जहां चोरी नहीं होती, सिर्फ विश्वास और आस्था का साम्राज्य है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर की। एक ऐसा गांव जहां हर घर, हर दुकान, हर मंदिर खुलेआम रहता है, लेकिन फिर भी वहां चोरी नहीं होती। जहां कानून नहीं बल्कि धर्म और आस्था लोगों की रक्षा करते हैं। क्या है इस गांव का इतिहास? क्यों होती है यहाँ शनिदेव की पूजा? क्या आज भी वहाँ चोरी नहीं होती? जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की यह कहानी आपके विश्वास की परिभाषा बदल देगी। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ की आबादी ज्यादा नहीं है, लेकिन दुनिया भर के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु सिर्फ एक झलक पाने आते हैं उस काले पत्थर की, जिसे यहाँ भगवान शनि का जीवित स्वरूप माना जाता है। शिंगणापुर कोई आम गांव नहीं है। इस गांव की पहचान ही है बिना ताले के गांव। यहाँ के घरों में दरवाजे हैं ही नहीं। दुकानों पर शटर तो होते हैं, लेकिन बिना कुंडी और ताले के। बैंक तक बिना मजबूत ताले के खुले रहते हैं। इस गांव में हर कोई कहता है हमें पुलिस की नहीं, शनि देव की जरूरत है। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ? क्यों शनिदेव को इस गांव में इतनी मान्यता मिली? चलिए अब आपको ले चलते हैं सैकड़ों साल पुरानी एक कथा की ओर, उस दिन की ओर जब शनिदेव ने स्वयं प्रकट होकर इस गांव को अपना वास बना लिया। कहानी शुरू होती है करीब 300 साल पहले। गांव में एक किसान था, साधारण, मेहनती और ईमानदार। एक दिन भारी बारिश के कारण गांव के एक सूखे नाले के किनारे उसे एक काले पत्थर का टुकड़ा बहता हुआ देखा। उसने क्यूरोसिटी में वह पत्थर उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक आकाश में बिजली चमकी, धरती कांपी और किसान बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब किसान को होश आया तो उसने देखा उसके सामने खड़े हैं स्वयं शनिदेव। शनिदेव बोले, हे मानव, मैं स्वयं शनिदेव हूँ। यह जो पत्थर तुमने छुआ है वह मेरी ही मूर्ति है। मैं इस गांव को अपना निवास बनाना चाहता हूँ। किसान घबरा गया, डर और भक्ति में झुककर बोला, भगवान, हम आपके लिए क्या करें? शनिदेव बोले, मुझे किसी मंदिर में स्थापित मत करना, मुझे खुले आकाश के नीचे रखो। मैं इस गांव की रक्षा करूंगा। जो सच्चाई से जिएगा उसका मैं रक्षक बनूंगा, लेकिन जो छल कपट करेगा वह मेरे न्याय से नहीं बच सकेगा। सुबह किसान ने गांव वालों को सारी बात बताई और लोगों ने उस पत्थर को गांव के बीचों बीच स्थापित कर दिया। यहाँ से शुरू हुआ शनि शिंगणापुर का चमत्कारी युग। उस दिन से लेकर आज तक शनिदेव की वह मूर्ति उसी स्थान पर खुले आसमान के नीचे स्थापित है। शनिदेव ने गांव को एक वरदान दिया, इस गांव में कोई भी चोरी नहीं कर सकेगा। जो भी चोरी करेगा वह दंडित होगा। और तभी से गांव के लोगों ने अपने घरों से दरवाजे और ताले हटा दिए। आज भी इस गांव में कोई घर, कोई दुकान, कोई बैंक, कहीं पर भी दरवाजा या ताला नहीं होता। यहाँ के लोग मानते हैं कि शनिदेव सब कुछ देख रहे हैं। चोरी करने वाला अपने आप नष्ट हो जाएगा। यही नहीं, कई श्रद्धालुओं ने बताया कि जब किसी ने चोरी की कोशिश की तो या तो उसके हाथ पैर टूट गए या फिर उसे अजीब सी मानसिक पीड़ा हुई। इस विश्वास ने इस गांव को वो हिम्मत दी है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। जैसे जैसे इस गांव का चमत्कार फैला, गांव वालों में आस्था बढ़ती गई। लोगों ने अपने घर से दरवाजे निकाल दिए। किसी को डर नहीं रहा, क्योंकि डर था सिर्फ शनिदेव के क्रोध का। धीरे धीरे एक परंपरा बन गई, इस गांव में चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो चुराएगा उसका नाश होगा। कहते हैं एक बार पास के एक गांव से दो चोर शिंगणापुर आए। रात के अंधेरे में एक दुकान से कुछ सामान चुराया, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा पार की, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों बुरी तरह घायल हुए। जिसके हाथ में चोरी का सामान था उसका हाथ पूरी तरीके से बेकार हो गया। लोगों ने कहा, यह शनिदेव का न्याय है, तुरंत और सटीक। फिर एक बार किसी ने मंदिर से दान पेटी चुराई। 3 दिन बाद उसे सपने में शनिदेव दिखे। वह व्यक्ति अगले दिन खुद मंदिर लौटा, रोता हुआ आया और कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझे रातों को नींद नहीं आती, मेरा शरीर जलता है, मैं वापस ये दान पेटी आपको लौटा रहा हूँ। ऐसी घटनाएं आम हो गईं और लोगों को विश्वास हो गया कि यह कोई आम गांव नहीं है, यह शनि देव का क्षेत्र है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी शनि शिंगणापुर में शनिदेव की जो मूर्ति है वह बिना किसी छत के खुले मैदान में रखी गई है। शनि शिंगणापुर का मंदिर बहुत साधारण है, ना कोई भव्य इमारत है, ना कोई गगनचुंबी शिखर। मूर्ति करीब 5 फीट 9 इंच ऊंची है और 60 सेंटीमीटर चौड़ी है। कहा जाता है कि यह मूर्ति स्वयं शंभु है, यानी यह पृथ्वी से प्रकट हुई थी। यहाँ लोग पूजा करने आते हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार केवल पुरुष ही शनिदेव की मूर्ति को छू सकते थे। यहाँ की पूजा की एक विशेष बात है, केवल पुरुष ही इस शिला को स्पर्श कर सकते थे, और वो भी स्नान करके, काले वस्त्र पहनकर।
हालांकि हाल के वर्षों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर काफी बहस भी हुई और 2016 में कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिली। यहाँ पर तेल चढ़ाना विशेष परंपरा मानी जाती है। कहा जाता है कि शनिदेव को तिल का तेल बहुत प्रिय है और जब भक्त उनके ऊपर तेल चढ़ाते हैं तो उनके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। वो अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों की सजा देने वाले देवता हैं। शनिदेव की दृष्टि जिस पर भी पड़ती है वह उसके कर्मों का फल अवश्य भोगता है। यही कारण है कि लोग उनसे डरते भी हैं और पूजते भी हैं। शनि शिंगणापुर में यह विश्वास और भी मजबूत है। यहाँ हर व्यक्ति जानता है कि अगर उसने किसी को बुरा किया तो शनिदेव तुरंत उसे दंड देंगे और यह दंड शरीर से नहीं आत्मा से भुगतना पड़ता है। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता है कोई भी घर में ताला नहीं लगाता। लोग कहते हैं जब खुद शनिदेव पहरेदार हैं तो ताले की क्या जरूरत। यह परंपरा सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, दुकानों में, यहाँ तक कि बैंकों में भी लोग बिना तालों के काम करते हैं। यहाँ का एक प्रसिद्ध बैंक है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, यूएसओ बैंक। इसने 2011 में शिंगणापुर में शाखा खोली और यह भारत का पहला बिना ताले वाला बैंक बना। शुरुआत में बैंक प्रबंधन थोड़ा डरा, लेकिन गांव की आस्था देखकर उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया। बैंक की शाखा में सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा उपाय तो थे, लेकिन मुख्य दरवाजे पर ना कोई ताला ना कोई कुंडी। यह अपने आप में विश्व का पहला ओपन बैंक बन गया। हालांकि तकनीकी कारणों से अंदर कुछ सुरक्षा उपाय जरूर किए गए हैं, लेकिन प्रवेश द्वार पर ताला नहीं है। यह शनिदेव पर आस्था का प्रतीक है। अब सवाल उठता है, क्या यहाँ कभी चोरी नहीं हुई? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ वर्षों में चोरी की घटनाएं हुई, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी और उनमें शामिल लोग गांव के बाहर से थे। गांव वालों का कहना है शनिदेव ने उनका भी न्याय किया। जिन्होंने चोरी की उन्हें बहुत दुख झेलना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन गांव वालों के लिए यह भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। हर शनिवार यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं, विशेषकर शनि अमावस्या के दिन यहाँ लाखों की भीड़ उमड़ती है। लोग नहाकर काले कपड़े पहनकर तेल चढ़ाकर शनिदेव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे पापों को क्षमा करो, हमें सही मार्ग दिखाओ। शनिदेव को काला तिल, सरसों का तेल, नीला फूल और काले वस्त्र अत्यंत प्रिय हैं। श्रद्धालु उनकी मूर्ति पर तेल चढ़ाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गांव में कई कथाएं प्रचलित हैं जहां चोरी या अन्याय करने वालों को सीधा दंड मिला। एक कथा के अनुसार एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की गाय चुरा ली। शाम तक उसकी खुद की गाय मर गई। लोगों ने कहा शनिदेव ने बराबरी का न्याय किया है। यहाँ कोई भी व्यक्ति झूठ बोलने, धोखा देने या कपट करने से डरता है, क्योंकि उन्हें विश्वास है यदि शनिदेव देख रहे हैं और वे तुरंत न्याय करते हैं। आज के दौर में जब दुनिया हाईटेक हो रही है, जहां हर घर में सीसीटीवी कैमरा, ताले, सिक्योरिटी सिस्टम है, वहीं शिंगणापुर आज भी सिर्फ आस्था और विश्वास के सहारे टिका है। यह गांव हमें सिखाता है कि यदि समाज में ईमानदारी और न्याय हो, यदि लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें, तो पुलिस की जरूरत ही ना पड़े। यहाँ स्कूल हैं, बाजार हैं, तकनीक है, लेकिन परंपरा भी है। लोग मॉडर्न हुए हैं, लेकिन उन्होंने आस्था की डोर नहीं छोड़ी। आज भी लोग कहते हैं शनि शिंगणापुर में चोरी करना खुद को बर्बादी की ओर ले जाना है। अब चलिए इस चमत्कार को थोड़ा वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय नजरिए से भी समझें। शनि शिंगणापुर में ताले न होने की परंपरा एक सामूहिक विश्वास का उदाहरण है। यह एक ऐसा सामाजिक अनुबंध है जहां हर व्यक्ति ईमानदार बनने का संकल्प होता है। यह सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि एक सामाजिक सिस्टम है जो भय और सम्मान पर टिका है। यह गांव सिर्फ धार्मिक आस्था और नैतिकता के बल पर सुरक्षित है। शनि शिंगणापुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुका है। यहाँ पर पर्यटन की वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे होटल, पूजा सामग्री की दुकानें, गाइड्स और यात्रा सेवाएं। गांव की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से शनिदेव की कृपा से चलती है। शनि शिंगणापुर हमें सिखाता है कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। जहाँ हम हर चीज पर संदेह करते हैं, वहाँ ये गाँव बताता है कि अगर इंसान सही कर्म करे तो उसे किसी सुरक्षा, ताले की जरूरत नहीं। यहाँ के लोग अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, शनिदेव सब देखते हैं, इसलिए कभी बुरा मत करना। यह विश्वास अगर हम अपने जीवन में ले आएं तो दुनिया कहीं ज्यादा बेहतर बन सकती है। शनिदेव कोई राक्षस नहीं है, वे न्याय के देवता हैं। उनका संदेश है सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, कर्म में विश्वास रखो, कपट, छल, पाप से दूर रहो। जो इन सिद्धांतों पर चलता है, शनि उनका रक्षक है। जो इन्हें तोड़ता है, शनि उनका विनाश करता है। तो दोस्तों, आपको शनि शिंगणापुर की यह रहस्यमय और प्रेरणादायक यात्रा कैसी लगी? क्या आप कभी इस गांव में गए हैं? क्या आप भी विश्वास करते हैं कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही रहस्यों और कथाओं से भरी कहानियाँ जो मन को छू जाए और आत्मा को झकझोर दे। और हाँ, अगली बार जब आप चोरी करने का सोचें तो शनिदेव की आंखें आपको देख रही होंगी। यही है भारत, जहाँ धूल में भी देवता बसते हैं और जहाँ विश्वास विज्ञान से भी बड़ा हो जाता है। जय शनिदेव, हर हर महादेव।